फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 26 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, रीड डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। बेटा, प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना कि कौन सी चीज़ हो सकती है, कितनी बार हो सकती है या कौन सी चीज़ नहीं हो सकती है। ये आपकी किस में आती है? प्रायिकता यानी संभावनाओं में आती है। जैसे कि यहाँ लिखा है, उफ, मौसम आज इतना गर्म है, शायद आज बारिश होगी, है ना। या ये बारिश नहीं होगी, कितनी संभावनाएं हैं, मेरी सहायता करें, है ना। तो क्या मतलब होता है कि जब हम ऐसा लगाते हैं ना, शायद या होगी, तो ये सब क्या कहलाती है? ये सब संभावनाएं कहलाती हैं। देखिए लिखा है, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और अपने अवलोकन लिखिए। ठीक है, अब क्या है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, प्रिय छात्रों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। कुछ घटनाएं घटित होना निश्चित होता है और कुछ का होना असंभव होता है, लेकिन कुछ घटित हो सकती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जो घटनाएं घटित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, उनके घटित होने की संभावना बनी रहती है, यानी उनकी संभावना हमेशा एक रहती है। कैसे भाई? बादल है, बारिश हो रही है, बारिश होती रहेगी, ये तो है प्रोसेस में, है ना। इसकी कोई संभावना नहीं है। या सूरज निकला है, बारिश नहीं होगी, 100% है, नहीं होगी। ठीक, लेकिन वहीं सूरज भी निकला है, हवा भी चल रही है, तो अब संभावना है ना, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो बोलते हैं जो घटनाएं घटित हो सकती है या नहीं हो सकती है, उनके घटित होने की संभावना बनी रहती है। आइए इसे समझते हैं। नीचे दी गई तालिका को भरें। अब जैसे घटना है, यहाँ लिखना है कि है या नहीं। ठीक है, अब देखिए, सूर्य पूर्व से उदय होता है। ठीक है, अब सूरज जो है कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी? 100%। हाँ भाई, ये संभावना कन्फर्म है कि वो तो भाई सूरज हमेशा वहीं से उगेगा। ठीक है, चींटी का आकार चूहे से बड़ा होता है, तो ये संभावना, ये सही है क्या, गलत है? ये ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। रविवार के बाद शुक्रवार आएगा, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। भाई रविवार के बाद तो सोमवार आएगा, शुक्रवार कैसे आ सकता है? अगला मैच भारत जीतेगा, तो ये संभावनाएं हैं, हो सकता है जीते, गारंटी नहीं है जीते। ठीक है, किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कैसी होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि संभावता परिणामों की कुल संख्या। कैसे निकाला जाता है? यानी कि जो हो सकती है वो ऊपर और जो पूरे टोटल है वो नीचे। ठीक है, जैसे कि नीचे दी गई तालिका को भरिए। गतिविधि दी गई है, यहाँ पे इसके फॉर्म में आपको लिखना है, यहाँ संयोग करना और यहाँ संभावना पता चल जाएगी कि कितनी है। यह लिखा है, यदि आपका एक सिक्का उछालते हैं तो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 हेड्स या टेल्स। ठीक है, अब बोलते हैं उसमें हेड्स आने की क्या संभावना है? तो 2 पहलू होते हैं, हेड्स एक ही बार आ सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हेड्स। ठीक है, ऐसे बोलते हैं यदि आप एक पासा फेंकते हैं तो एक पासे में कितनी चीज़ें होती हैं? 6 तक गिनती होती है। अब उसमें बोलते हैं किसी एक का आना, तो एक ही चीज़ आ सकती है, तो ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए लिखा है, यदि लाल हरे पीले की 3 लाइट्स है, अब 3 लाइट्स है, अब उसमें से अगर कोई एक लाइट आने वाली है, ठीक है, कि भाई लाल लाइट आने में कितना लगेगा, तो 1/3 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो देखिए यहाँ बताते हैं, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, किसी जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है, और किसी ऐसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, यानी मैं कह दूं सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सूरज पश्चिम से कभी नहीं निकल सकता। ठीक है, सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा रोटेट हो गया था। हाँ, तो सूरज पश्चिम से कभी नहीं निकल सकता। ठीक है ना, तो इसकी प्रायिकता क्या रहेगी? इसकी प्रायिकता 0 रहेगी, कहता तो संभव है ही नहीं कभी। ठीक, तो अब देखते हैं, चलिए आगे। और वो चीज़ जिसमें निकल सकता है, जो चीज़ हो सकती है, उसकी प्रायिकता 1 रहेगी। ठीक है, और जो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसकी प्रायिकता 1 से 0 के बीच रहेगी। लिखित
यहाँ लिखा है लिखिए कि क्या निम्नलिखित घटनाएं निश्चित है, असंभव है या संभव है। चलिए देखते हैं। तुम कल बड़े हो जाओगे, जाहिर सी बात है मैं आज से कल बड़ी हो जाऊंगी, तो ये क्या है, ये निश्चित है। जाहिर सी बात है मैं अब अगर आज 20 की हूँ तो कल 21 की होंगी, ऐसा तो नहीं है कि आज 20 की हूँ कल 19 की हो जाऊंगी, है ना। आगे बोलते हैं एक सिक्का फेंकने पर आपको पट मिलेगा, ये तो असंभव है। ठीक है, सॉरी असंभव कह रही हूँ, ये तो क्या है, ये संभव है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। भाई सिक्के के दो ही पहलू हैं, या चित या पट। अब आपने फेंका है तो या तो चिट आएगा या तो पट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये संभव हो जाएगा। अब बोलते हैं एक फांसा फेंकने पर आपको 8 प्राप्त होगा, तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्यों, क्योंकि पासे में तो 6 तक ही गिनती होती है, तो 8 तक कैसे आ सकती है। आई बात समझ में। तो पहला निश्चित है, दूसरा संभव है, तीसरा असंभव है। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक पासा एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक पासा है, उसमें टोटल कितने नंबर है, 6। अब उस हमने एक बार फेंका, तो बोलते हैं 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी संख्या कितनी प्राप्त होगी, 0, क्योंकि 6 से बड़ी तो कोई संख्या होती नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0.1। आगे लिखा है 1 और 6 के बीच की संख्या प्राप्त करना। अब अगर एक से 6 के बीच की संख्या चाहते हैं, अब 1 को हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए, क्या बचा, 2 3 4 5, है ना। 1 से 6 के बीच की चाहिए ना, तो 1 और 6 को हटा दीजिए आप। अब कितने बचे, 4, तो क्या हो गया, 4/6, टोटल 6 डिजिट्स होते हैं, यही आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, बस आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0/6, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6। एक पासे पर 3 प्राप्त करना, तो टोटल कितने होते हैं, 6। 3 एक ही बार आ सकता है, क्योंकि 3 एक ही बार लिखा है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है जब एक स्पिनर को एक बार घुमाया जाता है, ये देखिए ये स्पिनर है, ठीक है, इसमें गिनती है। तो बोलते हैं एक स्पिनर को एक बार घुमाया जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी बताइए। अब देखिए यहाँ लिखा है कितनी संख्या गिनी है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9। तो याद रखिएगा टोटल हमेशा नीचे 9 रहेगा। अब लिखा है संख्या 1 प्राप्त करना, तो 1 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/9। संख्या 3 प्राप्त करना, तो 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3/9। ठीक है, 5 प्राप्त करना, तो 2/9। क्यों, क्योंकि 5 2 बार है। भैया अब स्पिनर घुमाएंगे अगर, तो 2 बार संभावना है कि 5 आ जाए, हो सकता है इस पे रुक जाए, हो सकता है इस पे रुक जाए, है ना। तो 2/9, 9 में से 2 बार संभावना है 5 आने की। कर लेंगे ना आप। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।